हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसके आने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। डिटेल में आप लोग को दोस्तों सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कराऊँगा जो भी दोस्तों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट दोस्तों अनाउंस हो चुकी है। फरवरी में आप लोग का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको मैं यहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और जिसके आने की चांसेस रहती हैं उन सभी को यहाँ पर कवर कराऊंगा। और मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट कर रखा है, हिस्ट्री चल रही है दोस्तों। इसके बाद मैं ज्योग्राफी आप लोग को कराऊंगा, फिर पॉलिटी, फिर दोस्तों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिर स्टैटिक जीके भी दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज़ में कवर कराऊँगा। आपको दोस्तों इससे पहले की सभी वीडियो को अगर देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग जाकर इससे पहले की सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखें, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा जो कि 2024 में ही पूछे गए थे, वे भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है आगरा की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा है आगरा की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक से रिलेट करती है, तो शाहजहां इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। मुग़ल कालीन इमारतों से संबंधित और भी शासक की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, जो जमा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, अकबर दोस्तों संबंधित है इससे। और मोती महल की बात करते हैं तो जो दिल्ली में है ये शाहजहां से संबंधित है। और दीन पनाह भवन दिल्ली में है, ये हुमायूं से संबंधित है। और मोती मस्जिद लाल किले के अंदर जो है दिल्ली में, ये औरंगजेब से संबंधित है। दीवान ए आम और दीवान ए खास लाल किले के जो अंदर ही है दोस्तों दिल्ली में, ये शाहजहां से दोस्तों इसका शासक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, ये फ्रेंड्स किया गया था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सन आपसे पूछे तो जून 1674 में दोस्तों रायगढ़ के किले में दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था और इसी अवसर पर दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति की दोस्तों उपाधि यहाँ पर ग्रहण करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे दोस्तों आप लोगों का टाइम नज़दीक आता जाएगा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाता चलूँगा, आप लोग टेंशन मत लेना। देखिए क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था, यानी कि कब लड़ा गया था, तो दोस्तों ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इससे संबंधित और फैक्ट आप लोग देखिए, जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाज सिराजुद्दौला के मध्य दोस्तों ये हुआ था, ठीक है, युद्ध। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और 1757। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राजा मान सिंह तोमर डैश पर शासन किया था, मतलब इन्होंने कहाँ पर शासन किया था, तो दोस्तों ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे कुछ और फैक्ट देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के दोस्तों राजपूत शासक थे। और मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया था। मैसूर पर पूछे तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मार्क करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ये दोस्तों अकबर का जब शासनकाल चल रहा था उस दौरान ये राजस्व मंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के दरबार के नवरत्न की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहमान खाने खाना। आप लोग को ये थोड़ा सा आप लोग को रिमाइंड रखना है, बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध 1739 में जो लड़ा गया था, फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था। दोस्तों मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को दोस्तों इन्होंने हराया था, इसने हराया था, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फारसी जो शासक नादिर शाह था दोस्तों, जिसे ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं,
तो नादिर शाह जाना जाता है। और फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को दोस्तों इसने हरा दिया था। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिसेंट का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग अपना दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग का लेवल किस तरह से है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले सत्यशोधक समाज के दोस्तों संस्थापक थे, ये इनका पूरा नाम है। और स्थापना करी थी इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में करी थी। और उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो निम्न जातियों के कल्याण हेतु दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। और इनके पुस्तक की बात करें जो फेमस पुस्तक की गुलामगिरी दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम था। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु दोस्तों यहाँ पर स्कूल खुलवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन ये रहता है आप लोग का। ये दोस्तों 1809 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1809 में ये किस किस के मध्य हुआ था? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? ये भी दोस्तों आप लोग का अच्छा क्वेश्चन है। 1931 में दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931। और इसका दूसरे नाम की बात करें तो जो प्रचलित है दिल्ली समझौता भी दोस्तों इसको कहते हैं, गांधी इरविन समझौते को। और सरोजनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन दोस्तों कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? ये भी दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों ये हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि रोलेट एक्ट कब हुआ था तो 1919 में दोस्तों बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून दोस्तों या काला कानून इसको कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो दोस्तों वर्ष इसका 1773 है। और पिट्स इंडिया एक्ट वर्ष 1784 में था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? मतलब कि कौन से सन में दोस्तों उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो 1925 में दोस्तों सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कार्यभार संभाला था। तो अलग अलग हैं दोनों। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? ये भी दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स आप लोग का है ऑप्शन नंबर बी 1857 के भारतीय विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए कि मंगल पांडे से संबंधित कुछ और जानकारी यहाँ पर देखिए कि 34वीं रेजिमेंट बैरक बोर्ड के सैनिक थे और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम शहीद थे। फांसी की सज़ा फ्रेंड्स 29 मार्च 1857 को दोस्तों दी गई थी। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? ये भी दोस्तों आप लोगों का लेटेस्ट क्वेश्चन ही रहता है, शिफ्ट 4th में पूछा गया था। हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर सन की बात करें तो देखिए वर्ष 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की दोस्तों स्थापना करी थी। ठीक है, 1784 में। और 1854 में वुड घोषणा पत्र
यानी कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर होगा 173वें का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन डैश में भारत आया था। दोस्तों कब आया था? ये 1929 में 28 में दोस्तों ये साइमन कमीशन भारत आया था और इसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी और भारत आया 3 फरवरी 1928 को। इसके अन्य नाम की बात करें अगर दोस्तों, साइमन कमीशन का दूसरा नाम आपसे पूछे तो श्वेत कमीशन इसको बोलते हैं, श्वेत कमीशन। इसमें कुल सदस्य की बात करते हैं तो 7 होते हैं। अध्यक्ष थे दोस्तों सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना था। ये दोस्तों 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। कार्यकाल इसका था 1782 से लेकर 1799 तक। और इसने दोस्तों साम्राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम इसकी टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन रहता है। राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ और जानकारी आप लोग देखिए कि आत्मीय सभा वर्ष 1815 तथा ब्रह्म समाज 1828 के दोस्तों ये संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी और मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा के संपादक भी कौन थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा दोस्तों 1829 प्रतिबंधित करवाया था। ये राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा ही दोस्तों तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को दोस्तों गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1828 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों रहता है, 1930 में, लेकिन फिर भी दोस्तों ये इस साल के पेपर में पूछा गया था। दांडी मार्च की बात करते हैं तो 1930, अगर असहयोग आंदोलन पूछे तो 1920 से 22 के बीच में, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1940 भी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों का, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ये दोस्तों 1942 में ही आया था, ऑप्शन नंबर डी। इसकी घोषणा अगर पूछे कि घोषणा कब हुई थी तो 11 मार्च 1942 को हुई थी और क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च को। और इसके उद्देश्य पर्पज की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान करना ही इसका दोस्तों क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। ये आपसे पर्पज दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये दोस्तों 1852 ईस्वी में लड़ा गया था, 1852 में। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध की अगर बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स 1824 से 26 तक हुआ था, और द्वितीय की मैंने बता ही दिया सेकंड 1852 में, और थर्ड की बात करें तो 1885 में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों रहता है, सभी को पता होगा सरोजिनी नायडू, लेकिन फिर भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन तो हार्ड बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ सभी को एवरेज लेकर इनको चलना पड़ता है। तो देखिए सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखिए, ये दोस्तों भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी, ठीक है, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला उपनाम से दोस्तों ये फेमस थी। और प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। किसकी जयंती के रूप में? सरोजिनी नायडू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक
धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन था। ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना वर्ष रहती है 1857 और स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों इसके संस्थापक रहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1875 में की गई थी। सॉरी, ये भी ऊपर भी दोस्तों 75 ही है। और मैडम हेलेना पेट्रोवेना ब्लाउत्स्की तथा कर्नल हेनरी स्टली ऑलकॉट इसके दोस्तों संस्थापक थे। इसको आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में दोस्तों बारदोली सत्याग्रह हुआ था। चोरा चोरी कांड की अगर बात करें तो दोस्तों वो 1922 में हुआ था। और 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस था। और 1924 में ही दोस्तों किसका गठन हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। और सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी। और दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भी 1928 में ही हुआ था। तो देख सकते हैं आप लोग, एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी? सभी को पता है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और महात्मा गांधी ने भी दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। इनसे संबंधित कुछ और जानकारी देख लीजिए आप लोग, जैसे कि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जो कि दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मालूम होता है जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों फिर भी पूछे जाते हैं। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में दोस्तों प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का दोस्तों नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। तो दोस्तों इसी तरह की लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चन ही रहता है। ये दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बम कांड की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 करेक्ट आंसर होगा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान दोस्तों ये बम को फेंका था। तो ये रीजन भी दोस्तों आप लोग को याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 के शासित में दोस्तों लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितनी टिपिकल लैंग्वेज दोस्तों यहाँ पर दी गई है। तो इसमें दोस्तों आंग्ल अफगान युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत के साथ बढ़ गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि रही थी 1839 से 42 और द्वितीय की अगर बात करें तो 1878 से 80 के बीच में रही थी। वायसराय लिंटन से संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग देखिए, क्या पता दोस्तों इस बार पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए वायसराय लिंटन के कार्यकाल की अवधि अगर आपसे पूछे तो 1876 से 80 मार्क करनी है। और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया तथा देशी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध दोस्तों लगाया गया था 1878 में। और प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1878 में और भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ था दोस्तों वायसराय लिंटन के समय में ही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों के बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय दोस्तों ब्रिटिश वायसराय था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों 2024 में ही पूछा गया था 27 फरवरी को। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखिए। अगर इसके कार्यकाल की अवधि पूछे तो 1916 से 1921 और भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड से ही दोस्तों रिलेट करता है। इसी के शासनकाल में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, चंपारण आंदोलन 1917, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में ही हुई थी। ये सब घटनाएं दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अभी ऊपर दोस्तों हमने पढ़ा 1878, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसके कार्यकाल में? लिटन के कार्यकाल में दोस्तों हुआ था, ठीक है। और ये दोस्तों रद्द हुआ था 1882 में, रिपन के कार्यकाल में रद्द हुआ था। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? दोस्तों रोलेट एक्ट इसके अंतर्गत ही यहाँ पर अनुमति मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहता है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो पेरियार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेरियार। 1920 के दशक में आसपास ईवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की दोस्तों शुरुआत करी थी, ठीक है। इनका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रामास्वामी नायर। तो ये पेरियार इनका उप नाम है। तो 1920 में दोस्तों इसकी शुरुआत करी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अपना लेवल पता चला होगा, कितनी आप लोग की तैयारी है और कुछ नया सीखने को मिला होगा दोस्तों आप लोग को। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करना, जो शेयर जरूर करना जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका पेपर आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।